प्रिय बच्चों, कक्षा 11 में आप लोग का स्वागत है। आज जो है साखी का जो है 11, 12 और 13 दोहा बताने जा रहे हैं। कै विरहन कै मीत दे, कै आपा दिखलाय, 8 पहर का दाझड़ा मुँह पे सहा न जाय। कै बिरहन कै मीत दे, कै आपा दिखलाय, 8 पहर का दाझड़ा मुँह पे सहा न जाय। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाय। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाय। नैनु रमैया रमि रया, दूजा कहाँ समाय, दूजा कहाँ समाय। शायर नाही सीप बीन, स्वाति बूंद भी नाय। शायर नाही सीप बीन, स्वाति बूंद भी नाय। कबीर मोती नीप जय, सुन्न शिखर गढ़ माय, सुन्न शिखर गढ़ माय। कबीरदास जी कहते हैं कि कै विरहन कै मीच दे। कबीरदास की जीवात्मा की आवाज है। कबीरदास अपने आप को जीवात्मा, अपने आप को आत्मा और परमात्मा को प्रियतम मानते हुए कह रहे हैं कि कै विरहन कै मीच दे, हे परमात्मा रूपी प्रियतम। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, इस बिराड़ी आत्मा को मीच दे, इस बिराड़ी आत्मा को मृत्यु दे दे, या आपा दिखलाए, या अपना स्वरूप प्रदर्शित कीजिए, अपना दर्शन दिखलाइए। आप मुझे अपने जैसा ही बना दीजिए। 8 पहर का दाझड़ा, फिर कह रहे हैं कि ये 8 पहर का दाझड़ा मतलब जलना। 8 पहर अर्थात दिन रात का जलना, इस बिरहड़ी आत्मा का जलना मुँह पे सहा न जाए। आपके विरह में 8 पहर रात दिन जलना मुझसे सहा नहीं जाता है, मुझ में सहन करने की शक्ति नहीं है। हे परमात्मा, अपना दर्शन दीजिए, अपने जैसा मुझे बना दीजिए। अर्थात यह आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा में समाहित होना चाहती है। कबीर रेख सिंदूर की, कबीरदास जी कह रहे हैं कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। नैनु रमैया रमि रया, दूजा कहाँ समाय। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सिंदूर की रेखा में काजल नहीं लगाया जाता, और उसी तरह से काजल की रेखा में सिंदूर नहीं लगाया जाता। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं सौभाग्यवती नारियों की तरह, मैं सौभाग्यवती नारी की तरह अपने मांग में सिंदूर लगा लिया है, सिंदूर लगा लिया है। अर्थात मेरे प्रेम ने लाल रंग को स्वीकार किया है। यह लाल रंग जो है प्रेम का सूचक है। अर्थात कहने का मतलब कि भगवान में लीन हो गई हूँ। काजल दिया न जाए, तो प्रेम पाने के बाद, लाल रंग पाने के बाद विषय वासना रूपी काजल को लगाना मेरे लिए संभव नहीं है। नैनु रमैया रमि रया, जिस प्रकार भगवान जो है, भगवान अनेक स्थान पे रहने वाले, अन्य स्थान पे रहने वाले भगवान ने आंखों में रमण कर लिया है। मेरे आंखों में
रमण कर लिया है, बस गए हैं, दूजा कहाँ समाये इन आंखों में। और दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है, और अन्य के लिए कोई स्थान नहीं है। जिन आंखों में भगवान का वास हो गया है, उन आंखों में अन्य चीजों के लिए कोई स्थान नहीं है। इन आंखों में उसी परमात्मा रूपी प्रियतम का स्थान है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम मेरे आंखों में निवास कर गए हैं। अब इस आंखों में और किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाय, कबीर मोती नीपजे शून्य शिखर गढ़मान। कबीरदास जी कह रहे हैं, न तो यहाँ कबीरदास की जीवात्मा की आवाज है, कह रहे न तो यहाँ शायर है, सागर, शायर मतलब सागर, न तो यहाँ सागर है, न यहाँ सीप है, न यहाँ स्वाति नक्षत्र की बूंद है, फिर भी यहाँ शून्य शिखर गढ़मान। फिर भी यहाँ शरीर रूपी किले के ऊपर, किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित एक ब्रह्मरंध्र अद्भुत जो है शिखर है, तो वहां जो है सागर और सीप मोती के अभाव में भी मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न होता है। मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि शायर नाही सीप बिन, सागर के सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंदें जब पड़ती है तो वह मोती बन जाती है। सागर के सीप में जब स्वाति नक्षत्र की बूंदें पड़ती है तो वह मोती बन जाती है। और स्वाति नक्षत्र की बूंदें जब सीप में पड़ती हैं तो मोती बन जाती है। यहाँ न सागर है, न सीप है, न स्वाति नक्षत्र की बूंद है, फिर भी यहाँ ब्रह्मरंध्र में मोती नीपजे, एक अद्भुत जो है, एक चमत्कारिक जो है मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। अब जो है इसमें हम देखेंगे इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। संदर्भ इसका है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। हिंदी काव्य के साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हैं कबीरदास। और प्रसंग जो है इसमें कबीरदास विरली जीवात्मा के परमात्मा रूपी प्रियतम के मिलन का मार्मिक वर्णन किया गया है। और काव्य सौंदर्य इसका है, रस जो है भक्ति रस है, अलंकार जो अनुप्रास अलंकार है, छंद जो है दोहा है, गुण जो है प्रसाद है, और भाषा जो है सधुकड़ी भाषा है। अगला दोहा इस प्रकार है। पाड़ी ते हिम भया, हिम वह गया बिलाय। पाड़ी ते हिम भया, हिम वह गया बिलाय। जो कुछ पासो ही भया, अब कुछ कहा न जाय, अब कुछ कहा न जाय। पंखी उड़ाई गगन को, पिंड रहा परदेस। पंखी उड़ाई गगन को, पिंड रहा परदेस। पाड़ी पिया चंच बीन, भूल गया यह देश, भूल गया यह देश। कबीरदास जी कहते हैं कि पाड़ी ही ते हिम भया, कह रहे कि पानी से ही हिम भया, पानी ही जम करके बर्फ बन गया, हिम हो गया बिलाय। और वह हिम जो है, वह बर्फ जो है धीरे धीरे पिघल करके पानी में विलीन हो गया।
जो कुछ था सोई बया, मतलब जैसा उसका रूप था वह अपने पहले रूप में आ गया। जो कुछ था सोई बया, जो कुछ पहले था वैसा ही हो गया। अब कुछ कहा न जाए, अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि पानी से ही बर्फ बना, बर्फ से ही पानी बना। भाव यह है कि यह आत्मा जो है, आत्मा जीव की मृत्यु के बाद आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाती है। यह आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है। जो जैसा उसका पहला रूप है वैसे ही रूप में वह आ गया, अर्थात आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाता है। पंख उड़ाई गगन को पिंड रहा परदेश। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पक्षी रूपी आत्मा उड़ाई गगन को, पक्षी रूपी आत्मा जो है योग साधना करके कुंडलियों के सहारे वह आकाश में उड़ गया और पिंड रहा परदेश, पिंड रहा परदेश। और उसका शरीर जो है, पिंड माने शरीर, उसका शरीर जो है संसार रूपी परदेश में रह गया। और पानी पिया चंच बिन, वह जीवात्मा जो है पानी पिया चंच बिन, वह जीवात्मा जो है बिना सोच के पानी पी करके, बिना सोच के पानी पी करके भूल गया यह देश। यह जीवात्मा जो है इस परदेश रूपी, यह इस संसार रूपी परदेश को भूल करके अपने अपने लोक में चला गया, अर्थात यह जो है जीवात्मा जो है परमात्मा में विलीन हो गया। यहाँ पे परमात्मा का ही, आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है। इस प्रकार पंछी उड़ाई गगन को, पक्षी रूपी आत्मा जो है कुंडलियों के सहारे योग साधना करके अपने लोक में चला गया और उसका शरीर जो है इस संसार रूपी परदेश में रह गया। अर्थात जीव के अंदर से जो है, जीव से अंदर से आत्मा जो है निकल करके परमात्मा में विलीन हो जाती है। आत्मा हमेशा जो है अजर अमर है, यह शरीर ही जो है नश्वर है। इस प्रकार कहा गया है कि बिना सोच के वह आत्मा जो है पानी पी करके अर्थात अमृत सरोवर का जल पी करके इस संसार रूपी परदेश को छोड़ करके वह जो है परमात्मा में विलीन हो गया। इस प्रकार कबीरदास जी सारी बातें जो है इसमें आत्मा परमात्मा से संबंधित ही बताए हैं। काव्य सौंदर्य इसका है, संदर्भ प्रसंग बता ही दिए हैं। इसमें काव्य सौंदर्य इसका है, रस जो है शांत रस है और अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। भाषा जो है सदुक्कड़ी भाषा है, छंद जो है दोहा छंद है। इसमें इस साखी पद में, इस साखी दोहे में जो भी न समझ में आया हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और पूछने का प्रयत्न कीजिएगा। धन्यवाद।